जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली देवी स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था। तारकासुर को लगा कि चूंकि भगवान शिव तो योग में लीन रहते हैं, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं होगा और वह हमेशा के लिए अजय हो जाएगा। इस वरदान से सुरक्षित होकर उसने तीनों लोकों में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। तारकासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। समय आने पर माता पार्वती के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। इन्हें स्कंद और कुमार नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद का पालन पोषण किया। उन्होंने उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और युद्ध कला में निपुण बनाया। माता ने बालक कार्तिकेय को सिंह पर बिठाकर तारकासुर से युद्ध करने के लिए भेजा। भगवान स्कंद ने अपने दिव्य तेज बल और माता के लिए मार्गदर्शन से भीषण युद्ध के पश्चाताप अंततः तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। चूंकि देवी पार्वती ने भगवान स्कंद को जन्म दिया था, उनका पालन पोषण किया था और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया था, इसलिए उनका यह स्वरूप स्कंद माता कहलाया। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। वह अपने पुत्र स्कंद को अपनी गोद में धारण किए रहती है। उनके 2 हाथों में कमल का पुष्प शोभायान रहता है और एक हाथ में वरद मुद्रा में होता है। उनका वाहन सिंह है, लेकिन उन्हें कमल के आसन पर विद्वान होने के कारण पद्मासन देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की संतान से जुड़ी मुश्किलें दूर होती हैं और उन्हें ज्ञान, बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन पूजी जाने वाली देवी कात्यायनी माता की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ने के पीछे महर्षि कात्यायनी की घोर तपस्या है। प्राचीन काल में कत्त नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन एक महान तपस्वी थे और वह भगवती पराशक्ति के परम भक्त थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। इसी समय महिषासुर नामक भयंकर राक्षस का अत्याचार पृथ्वी और स्वर्गलोक पर बहुत अधिक बढ़ गया था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और उनका अधिकार छीन लिया। जब देवताओं के कष्ट बहुत बढ़ गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर का विनाश करने के लिए एक दिव्य देवी का उत्पन्न किया। यह देवी सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने ही सबसे पहले उनकी पूजा की, उनका पालन पोषण किया और उन्हें युद्ध की शिक्षा दी। महर्षि कात्यायन द्वारा सबसे पहले पूजी जाने और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण ही देवी का यह स्वरूप कात्यायनी कहलाया। देवी कात्यायनी ने 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि के यहाँ रहकर उनका आतिथ्य स्वीकार किया। इसके बाद वह विकराल रूप धारण कर महिषासुर से युद्ध करने गई। देवी कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। महिषासुर का वध करने के कारण ही उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। स्वरूप और महत्व। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह शेर है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में रहती है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित रहता है। मान्यता है कि अविवाहित कन्या उत्तम पति की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। व्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इन्हीं देवी की उपासना यमुना के तट पर की थी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी जाती है।
और उनकी पूजा से भक्तों के रोग, शोक, संतान, भय नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली देवी कालरात्रि माता की कथा, जो कि माँ दुर्गा का अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है, इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शुभ और निशुभ नामक राक्षसों का आतंक तीनों लोकों में बहुत बढ़ गया, तब देवताओं की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने अवतार लिया। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए अपनी शक्ति से कई रूप प्रकट किए, जिनमें चंड और मुंड जैसे राक्षसों का वध करने वाली माँ चामुंडा भी थी। लेकिन एक अन्य भयंकर राक्षस रक्तबीज ने देवताओं और मनुष्यों को आतंकित कर रखा था। रक्तबीज राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि जब भी वह उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी तो वह उस बूंद से उसी के समान एक और शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। युद्ध भूमि में जब भी देवी दुर्गा उससे युद्ध करती थी और उसे घायल करती थी, तो उसके रक्त की बूंदों से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे, जिससे युद्ध और भी कठिन हो जाता था। रक्त बीज के इस विशेष वरदान के कारण युद्ध में जीत हासिल करना असंभव सा हो गया था। देवताओं और संकट में पड़ी पृथ्वी की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति और तेज से कालरात्रि नामक अत्यंत उग्र और विकराल स्वरूप को प्रकट किया। उनका शरीर घने अंधकार की तरह एकदम काला और उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला थी। उनकी श्वास से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलती थी। उनकी श्वास से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलती थी। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य रक्त बीज के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से रोकना था। युद्ध में जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त बहना शुरू हो गया। तुरंत ही माँ कालरात्रि ने अपने बड़े मुख को फैलाया और रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त के प्रत्येक बूंद को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। रक्त की एक भी बूंद धरती पर न गिरने से नए रक्त बीज राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। इस तरह माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का पूरा रक्त पी लिया और अंततः माँ दुर्गा ने रक्त बीज राक्षस का वध कर दिया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप, जिसने काल को भी नियंत्रित कर लिया और रक्त बीज के रक्तपान किया, कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व है। उनके 3 गोल नेत्र हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में खड़ंग, लौ, अस्त्र और क्रमशः वर मुद्रा तथा अभय मुद्रा धारण करती हैं। यद्यपि माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत डरावना और भय उत्पन्न करने वाला है, वह अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है, इसलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से भक्तों के सभी पाप और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और वे हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली देवी महागौरी माता की कथा, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है, इस प्रकार है। माँ महागौरी की कथा मुख्य रूप से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनके कठोर तप और उनके फलस्वरूप प्राप्त हुए गौरव पुण्य से जुड़ी है। अपने पूर्व जन्म में महागौरी ने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। जब सती ने पिता द्वारा शिव के अपमान पर योगिनी में समय को भस्म कर दिया, तब अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी वह भगवान शिव को ही पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक निराहार और निर्जला रहकर घोर तपस्या की। इस अति कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर धूल मिट्टी से ढक गया और उनका रंग काला पड़ गया। माँ पार्वती की भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वह स्वयं माता के पास आए और उन्हें वरदान देने की बात कही। शिव जी ने माँ पार्वती को स्वीकार किया और उनके तप से मलिन हुए शरीर को पवित्र गंगा जल में धोया और शुद्ध किया। गंगा जल से स्नान करने के बाद माता का शरीर विद्युत की तरह चमक उठा। उनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर और अत्यंत कांतिमय हो गया। उनकी उपमा शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल से दी जाने लगी। कठोर तपस्या से तपकर श्याम वर्ण हो जाने और फिर भगवान शिव के स्पर्श से गंगा जल में स्नान करने के बाद गौर वर्ण प्राप्त करने के कारण देवी दुर्गा के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया।
माँ महागौरी का अर्थ है महान सफेद रंग वाली। माँ महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। वह वृषभ पर सवार रहती है, इसलिए उन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके सभी वस्त्र और आभूषण श्वेत होते हैं, जिसके कारण उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू होता है, जबकि 2 हाथ अभय मुद्रा और वरुण मुद्रा में होते हैं। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वह भक्तों की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करती है। माँ अष्टमी के दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजी जाने वाली देवी सिद्धिदात्री माता की कथा इस प्रकार है। माँ सिद्धिदात्री, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली। उनकी कथा सृष्टि के आरंभ और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब चारों ओर केवल अंधकार और शून्य ही था। उस समय किसी भी देवता का अस्तित्व नहीं था। तब आदिशक्ति भगवती ने अपने तेज से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की। त्रिदेवों ने मिलकर परम शक्ति देवी सिद्धिदात्री का आह्वान किया और उनकी घोर तपस्या की। त्रिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। देवी पुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों की प्राप्ति के कारण ही भगवान शिव का एक नाम सिद्ध भी पड़ा। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जहाँ उनका नाम आधा अंग देवी का और आधा अंग पुरुष का है। माँ सिद्धिदात्री ही सभी ज्ञान और मोक्ष की दाता है। यह माना जाता है कि वह अपने भक्तों को न केवल भौतिक सिद्धियां बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से भक्तों को यह बोध होता है कि सच्ची सिद्धि केवल भौतिक लाभ में नहीं बल्कि आत्मिक विकास में निहित है। स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान। उनका वाहन सिंह है। वह 4 भुजाओं वाली है। उनके दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, जबकि बाईं ओर नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। सभी 9 देवियों में माँ सिद्धिदात्री अंतिम और सर्वोपरि है। इनकी उपासना से भक्त को सभी 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनकी सभी लौकिक एवं पारलौकिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह देवी मोक्ष के द्वार खोलती है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक और पौराणिक कथा और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।